राकेश जी, मैं सर की बात से थोड़ा सा और इसमें चाहूँगी कि आप प्रकाश डालें। जिस तरीके से सर कह रहे हैं कि वो जो विकल्प का है, अगर आप देखें, इतिहास भी उठाकर देखें तो 6.5 साल जो मिली जुली सरकार वाली चलती है, तो वैसे तो रामकृपाल सर ने बहुत ही स्पष्ट विश्लेषण कर दिया है, लेकिन मैं बस ये चाहूँगी कि जो होगा फ्यूचर टेंस वाली बात हो रही है, क्या उसके लिए अब समय नहीं लगता कि बहुत कम बचा हुआ है? 31 दिसंबर की बात हुई कि हम सीट शेयरिंग पर बात कर लेंगे, वहाँ भी कुछ नहीं होता दिखाई पड़ रहा है। तो लोकसभा 2024 के लिए अभी बताया जा रहा है कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम खत्म होगा, जो कमज़ोर सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। तो कहाँ, वक्त कहाँ? देखिए, जून में जब एक महागठबंधन की योजना बनी और वो योजना लेके जनता के बीच जाया गया, तो उसके बाद एक बड़ा सा ब्लूप्रिंट बताया गया कि संयोजक बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, इस तरीके से सीट शेयरिंग होगी और ये कहा गया कि अगस्त सितंबर तक सारा कुछ फाइनल कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर बड़ी रैलियाँ होना शुरू हो जाएंगी। यानी अक्टूबर से रैली होनी थी देश भर में महागठबंधन की और उसके बाद एक माहौल तैयार करना था। ये सर्वविदित था कि जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो मुझे लगता है कि महागठबंधन की तरफ से ये योजना तैयार की गई थी कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही विपक्ष की तरफ से इतना बड़ा प्रदर्शन तैयार किया जाएगा कि जिससे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम गौड़ हो जाए। हुआ ये कि जून से लेके और जनवरी के बीच में संयोजक तय नहीं हुआ, अध्यक्ष तय नहीं हुआ और सीट शेयरिंग की तो बात ही छोड़ दी जाए, क्योंकि जब तक मुखिया तय नहीं होगा तो यानी कहा जाता है गांव में कोई भी निर्णय तब होता है जब सरपंच तय होता है। तो जिस राजनीतिक गठबंधन में यही तय नहीं है कि किसकी बात कौन मानेगा, उस राजनीतिक गठबंधन में सीट शेयरिंग का फैसला होना मतलब संभव नहीं लगता है। फिर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो रामकृपाल जी ने कहा वो सही है कि जिस आदमी ने मंच बनाया, दरी बिछाई, वही आदमी मंच छोड़ के जाने की स्थिति में दिख रहा है। जाएगा नहीं जाएगा हम नहीं जानते, लेकिन आज वो स्थिति में दिख रहा है। दूसरा, जिस राजनीतिक दल की तरफ से ये पहल की गई कि भाई एक बड़ा महागठबंधन बनाना चाहिए जिससे कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला किया जा सके, पश्चिम बंगाल से ये आवाज़ उठी। ममता बनर्जी भी आज दरवाजे पे खड़ी हैं, वो भी लगता है कि चली जाएंगी या नहीं जाएंगी, पर दरवाजे पे खड़े व्यक्ति के बारे में अनिश्चितता रहती है कि वो अंदर आएगा कि बाहर जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी स्थितियां स्पष्ट इसलिए नहीं लग रही कि जैसे अभी प्रेम जी ने कहा कि वहाँ सबसे राय लेके आरएलडी को दिया गया है, तो मुझे लगता है उसके लिए सारे दल के लोगों को बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये संदेश देना चाहिए कि आरएलडी को महागठबंधन की तरफ से 7 सीटें दी गई हैं। ऐसा तो नहीं हुआ, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है। ये सारे समीकरणों को देखने के बाद भी यदि हम 22 जनवरी की फिर से प्रतीक्षा करके और आगे की योजना की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है महागठबंधन का जो रामकृपाल जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि वो सिर्फ एक कल्पना है, आकार नहीं है। और इसीलिए देश का आम मतदाता जो ये भी चाहता है कि मोदी के विरोध में भी वोट देना चाह रहा है, जिस तरीके से ये तमाम दल दुविधा में है, असमंजस में है, उसी तरह से उस मतदाता को भी उन्होंने असमंजस में डाल रखा है। तो इसलिए राजनीति स्पष्ट होनी चाहिए और स्पष्टता में भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन सबसे आगे है। बिल्कुल स्पष्ट राजनीतिक जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी साथ में दिखाई पड़ते हैं बीजेपी के। सर, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो राकेश जी ने भी कही कि जो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।